हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम अनुद्धिमान और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी को लेकर। तो नाउ स्टूडेंट, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द रेगुलर नोटिफिकेशन। तो नाउ स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। नाउ स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 12 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा वर्ड है जो सभी के लिए फैमिलियर है क्योंकि सब लोग जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। आपने इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया है, आप जितने भी अप्लायंसेस अपने घर में चलाते हैं वो सभी अप्लायंसेस इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही रन करते हैं। तो नाउ स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है और फिर ये हमारे अप्लायंसेस को कैसे रन करती है। तो नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट वन टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन टॉपिक है हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आज बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज व्हाट? कहते हैं एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब अगर हमारे पास कोई बॉडी है, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो भी उसको चार्ज बोलेंगे, और उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो भी हम उसको चार्ज बोलेंगे। क्लियर बात है? तो मतलब इतनी बात तो समझ में आती है कि अगर किसी बॉडी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है तो भी चार्ज है, और अगर डेफिशिएंसी है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की तो भी वो चार्ज बॉडी है। अब बात करते हैं कि चार्जिंग के लिए यहां पर क्या होता है। कहता है बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है इफ इट लॉस इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं और अगर कोई अपने अंदर से नेगेटिव चीज को बाहर निकालेगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। मतलब अगर हमारे पास कोई बॉडी है और ये बॉडी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या करती है, लूज करती है, तो उस कंडीशन में ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। सेकेंडली अगर हम बात करें, कहता है बॉडी इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज इफ इट गेन इलेक्ट्रॉन्स। मान लेते हैं एक बॉडी है जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, गेन करती है, उस कंडीशन में ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई नेगेटिव चीज को गेन करेगा तो नेगेटिव ही होगा। अब यहां पर बात कर लेते हैं, कहते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल क्यू। तो कुछ बुक्स में कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ बुक्स में स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट वन इज व्हाट? कहता है इट्स एसआई यूनिट इज कूलम। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो कूलम होती है, जिसको हम लोग कैपिटल सी सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो एक डेफिनेशन थी हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज की। अभी जरा बात कर लेते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। नाउ बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो हमारे पास लिखा है द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आर एज फॉलोज। तो ये हम लोग के पास कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज है, जिसमें फर्स्ट वन है कहते हैं लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। इट मींस दैट अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज है या फिर दो नेगेटिव चार्ज है तो दोनों पॉजिटिव चार्ज भी आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मतलब देखो, ये हम लोग के पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ये इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ऐसे ही अगर आपके पास दो नेगेटिव चार्ज है तो ये भी दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। हम लाइक चार्ज उनको बोलते हैं दोनों एक जैसे हों। क्लियर बात है? नेक्स्ट वन कहते हैं अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब अगर आपके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे हम लोग के पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव, जैसे हम लोग के पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा, और वी कैन से दोनों एक दूसरे को अपनी साइड अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी हम लोग के पास इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब यहां पर स्केलर क्वांटिटी से क्या मतलब होता है? स्केलर क्वांटिटी से मतलब है कि इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, इट डज नॉट हैव डायरेक्शन, इट डज नॉट हैव डायरेक्शन। नेक्स्ट वन बात करें हम लोग, कहते हैं इट कैन बी कंजर्व्ड। इट कैन बी कंजर्व्ड। कंजर्व से मतलब है हम इसे स्टोर भी कर सकते हैं, हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आपके यहां पर जो फैन लगे होते हैं, उस फैन के अंदर एक खास बात होती है, यहां पर एक कैपेसिटर लगा होता है, यहां पर एक कैपेसिटर लगाओ सिलेंड्रिकल, ये कैपेसिटर होता है, और ये कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करके रखता है अपने पास। इट मींस दैट हम लोग चार्ज को कंजर्व और वी कैन से स्टोर भी
कर सकते हैं, जिसको हम लोग फर्दर यूटिलाइज कर सके। क्लियर बात है? तो ये हम लोग के पास थी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है ना, और वी कैन से मेथड टू चार्ज अ बॉडी। तो नाउ अब लोग बात करेंगे मेथड्स के बारे में। नाउ स्टूडेंट बात कर लेते हैं व्हाट आर द डिफरेंट वे टू चार्ज अ बॉडी। तो हम लोग के पास 3 डिफरेंट वेज हैं किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए, जिसमें हम लोग के पास फर्स्ट वन जो मेथड है दैट इज कॉल्ड द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का क्या मतलब है? इस चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम लोग क्या करते हैं, 2 बॉडी लेते हैं, अब उन दोनों बॉडी को एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं। रब करने से क्या होता है कि जो एक बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दूसरी बॉडी के पास चले जाते हैं, मतलब एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी के पास ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं वो हमारी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, गेन करती है, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो यहां पर यही लिखा है, कहता है इन दिस मेथड 2 बॉडी आर रब विद ईच अदर ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, जिससे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वन बॉडी से दूसरी बॉडी पर चले जाते हैं, जिसमें कहते हैं द बॉडी विच गेन इलेक्ट्रॉन बिकम नेगेटिवली चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, एंड द बॉडी विच लॉस इलेक्ट्रॉन इज बिकम पॉजिटिवली चार्ज, जो लॉस करेगी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। नेक्स्ट वन है हम लोगों के पास चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, अब कंडक्शन में क्या होता है भाई, कंडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, 2 बॉडी आपस में कनेक्टिविटी में रखते हैं, बिल्कुल टच करके रखते हैं ऐसे, ठीक है भाई। ये हमारी चार्ज बॉडी होती है, ये एक मटेरियल है कंडक्टिव, ये चार्ज बॉडी है। तो यहां से क्या होता है, चार्ज इस बॉडी के पास ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है भाई। यहां से जो चार्ज है वो ये चार्ज बॉडी है और ये अनचार्ज बॉडी है, तो यहां से चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है चार्ज। तो लिखा है इन दिस मेथड अब चार्ज बॉडी टचेस विद अ कंडक्टिव मटेरियल, इन दिस वे चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम चार्ज्ड बॉडी टू अ कंडक्टिव मटेरियल एंड दिस वे इट बिकम चार्ज। तो यहां पर दोनों को टच में रखना है, चार्ज बॉडी होनी चाहिए। यहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि बॉडी चार्ज होनी चाहिए, दोनों डिस्चार्जर रब किया तो चार्ज ट्रांसफर हो गया। यहां पर एक ऑलरेडी चार्ज बॉडी थी जिससे हमारी अनचार्ज बॉडी के अंदर ट्रांसफर हुआ है चार्ज। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन में क्या होता है, हमको 2 ऑब्जेक्ट्स को एक डिस्टेंस पे रखना होता है। इसमें क्या होता है, ये दोनों क्या है, एक डिस्टेंस पे रखते हैं, ये चार्ज बॉडी है और ये अनचार्ज बॉडी है। यहां पर एयर में से ही क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, मतलब अगर टच में रखे तो कंडक्शन होगा और बिल्कुल एक डिस्टेंस पे रखे हैं तो वो चार्जिंग बाय इंडक्शन होगा। तो लिखा है इन दिस मेथड अ चार्ज बॉडी इज प्लेस्ड नियर अ कंडक्टिव मटेरियल, टच में ही करना है। इन दिस वे चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम चार्ज बॉडी टू कंडक्टिव मटेरियल, यहां से चार्ज बॉडी से कंडक्टिव मटेरियल पर क्या होता है, जो चार्ज है वो ट्रांसफर हो जाता है एंड इट बिकम चार्ज, और उस कंडीशन में वो बॉडी चार्ज हो जाती है। तो याद रखना हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्लियर बात है स्टूडेंट? नाउ स्टूडेंट, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी देन इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। तो नाउ स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वन लेक्चर में।